हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है ये आपने क्लास 10th में भी आपने बहुत ही अच्छे तरह से आपने सॉल्व किया होगा। और ये जो टॉपिक है, इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म, इस तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का ये है कि एपी से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज पर आने से पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटा सा क्लिप होगा, 7-8 मिनट 10 मिनट का होगा। इस पर आने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख करके आएँ, क्योंकि सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। तो उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें राइट द 10th टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। जितने भी सीक्वेंस हैं इन सभी, इनमें हमें क्या करना है, 10th टर्म हमें लिखना है। तो देखिए, अगर मैं ए एन वाले फार्मूले की बात करूं, यानी कि nth टर्म की बात करूं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। भाई nth का फार्मूला क्या होता है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले ए कितना दिया हुआ है, इसमें ए दिया हुआ है 3, और डी कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2:1/4 गिवन है माइनस का। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9/4 माइनस -3। तो यहाँ से डी कितना आ गया, 9/4 प्लस 3, और ये नेगेटिव इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम। तो -3 प्लस का 12 इज इक्वल टू 3/4, यानी कि डी हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 3/4। और हमें निकालना क्या है, ए 10th टर्म, यानी कि ए 10 इज इक्वल टू ए कितना गिवन है -3 प्लस एन कितना गिवन है 10-1, और डी है 3/4 इज इक्वल टू -3 प्लस 9 इंटू 3/4 इज इक्वल टू -3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27/4 आ जाएगा। यहाँ से 4 वापस से ले लीजिए एलसीएम, तो -12 प्लस 27 इज इक्वल टू 15/4। इसको लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 3 × 12, 3:4। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट उसने हमें क्या बोला हुआ है। सेकंड पार्ट में भी वो क्या कह रहा है, हमें 10th टर्म ही निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, √3। तो सबसे पहले इस सीरीज़ को आप चेंज कर लीजिए, इधर √3 लिखा हुआ है, √3 लिखिए। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3√3। और 48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3। और ये सीरीज कुछ इस तरह से चल रहा है। ए हमें कितना गिवन है, √3। तो डी यहाँ से कितना आ जाएगा, 2√3 -3 √3 इज इक्वल टू √3। और हमें ए 10th टर्म बताना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए गिवन है √3 प्लस 10-1, और डी कितना गिवन है, √3। तो इधर से आ जाएगा √3 प्लस 9√3। तो हम इसको कह सकते हैं 10√3। और जब ये 10 रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, 10 × 10 × 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, √300। क्योंकि जिस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन गिवन होता है उसी फॉर्मेट में हमें आंसर देना होता है। आइए इसके सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। एंड ऑफ द सीक्वेंस का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n-1 इंटू डी। स्टूडेंट, जब भी आपसे एंड ऑफ द सीक्वेंस कहता है, क्या कहता है, एंड ऑफ
द सीक्वेंस। जब भी आपसे एंड ऑफ द सीक्वेंस कहता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका लास्ट टर्म कौन सा है, 85 गिवन है, तो एल की जगह पर आप 85 पुट करोगे माइनस, और एन कितना है 7 गिवन है, देखिए सेवन्थ टर्म है -1, और डी यहाँ से कितना आ जाएगा -2 -5, -2 -5 इज इक्वल टू -2 + 5 इज इक्वल टू 3। तो डी हमने कैलकुलेट कर लिया 3। तो इधर से कितना आ गया 85 माइनस 7 में से 1 को माइनस किया 6 × 3, तो 85 माइनस 18 इज इक्वल टू 85 में से 18 को माइनस कर लीजिए, 15 में से 8 माइनस किया 7, और 7 में से 1 गया 6, यानी कि कितना आ गया 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द सीक्वेंस 9 19/5 87/5 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 0th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कौन सा टर्म ऐसा होगा जो 0 आंसर देगा। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम an की जगह पर 0 पुट करेंगे, an की क्या जगह पर क्या पुट करेंगे 0, और a इसने हमें कितना दे दिया, a हमें गिवन है 19, और यहाँ से हम d कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 91/5 माइनस 19 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, तो 91 माइनस इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 95, तो आ जाएगा -4/5। an का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो an इज इक्वल टू a + n-1 × d। तो an की जगह पर हमें क्या रखना है 0 रखना है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है नेगेटिव टर्म। तो हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ से कि 0th टर्म कौन सा होगा। तो इधर हमने पुट कर दिया 0 इज इक्वल टू a कितना गिवन है 19 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, और d है -4/5। 0 इज इक्वल टू 19, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -4/5n माइनस माइनस प्लस 4/5 आ गया। 0 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, 19 + 4/5 माइनस 4/5n, तो इधर से आ जाएगा 5 एलसीएम, तो 19 5 जा 95 + 4 माइनस 4/5 × n। इसको जब आप इधर लेकर के आएंगे तो आ जाएगा माइनस का 99/5 इज इक्वल टू माइनस का 4/5n। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से कितना आ गया 99/4 इज इक्वल टू n। मतलब कहने का ये है कि अगर हम n की वैल्यू 99/4 रखेंगे तो क्या वैल्यू देगा, हमें 0 देगा। लेकिन हमें क्या करना है नेगेटिव टर्म बताना है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताने के लिए क्या करेंगे, इससे n की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। भाई अगर मैं 99/4 कंसीडर करता हूँ तो हमें an क्या देगा 0 देगा। देखिए हमने यहाँ पे 0 कंसीडर किया हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 99/4 से बड़ा रखता हूँ तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें देगा। और 99/4 का मतलब क्या है 25th टर्म कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या देगा अराउंड 24.9 देगा। 99 को 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 24.9 या 8 समथिंग आएगा, तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 25th टर्म। यानी कि अगर आप इस सीरीज़ के अंदर अगर आप n की जगह पर 25 पुट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो किसी में आएगा नेगेटिव में आएगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, क्या फाइंड द नंबर ऑफ द आइडेंटिकल टर्म इन द 2 सीक्वेंसेज इज 5। फर्स्ट सीक्वेंस देखिए हमें ये गिवन है और सेकंड सीक्वेंस देखिए हमें ये गिवन है।
इन दोनों में हमें क्या करना है, आइडेंटिकल टर्म बताना है। मतलब कि ऐसे कितने टर्म होंगे जो दोनों के दोनों में सेम होगा। मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंस हमें गिवन है वो सीरीज में वो कितने का डिफरेंस गिवन है, 4 का डिफरेंस गिवन है। और इसमें कितने का गिवन है, इसमें 3 का डिफरेंस गिवन है। तो इन दोनों ही सीरीज में ऐसे कितने टर्म होंगे जो सेम सेम आएगा, आइडेंटिकल आएगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में दोनों ही सीक्वेंस में हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि दोनों में कितने नंबर होंगे। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट सीक्वेंस की बात करूं तो यहाँ से कंसीडर करेंगे ए एम इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इंटू डी। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सीक्वेंस ए एम हमें कितना गिवन है, 197, और ए कितना गिवन है, 1, और डी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। देखिए ए कितना गिवन है, 1 प्लस एन नहीं, इसमें हमने एम एजूम किया हुआ है तो एम कैलकुलेट करेंगे एम माइनस 1, और डी कितना है 4 इज इक्वल टू, और ए एमएथ टर्म कितना गिवन है 197, तो 1 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 197। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 4m माइनस 3 इज इक्वल टू 197। तो 4m इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 200 से m इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 50। यानी कि मेरे दोस्त पहले वाले सीरीज़ में, यानी कि हमें जो है वो पहले वाले सीरीज़ में कितने टर्म निकाला हमने, 50। अब सेकेंड वाले सीरीज़ को कंसीडर कर लेते हैं ए एन, तो इसका फॉर्मूला भी सेम बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बनेगा। तो ए इसके अंदर कितना गिवन है, 1, और डी कितना आ जाएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3, और ए एनथ टर्म इसके अंदर है गिवन है 196। तो 196 इज इक्वल टू, ए हमें कितना गिवन है, ए गिवन है 1 प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है, और डी हमने कैलकुलेट किया 3। तो 196 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, 196 इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -2 प्लस का 3n। इसको जब आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 198 इज इक्वल टू 3n। तो 198 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n। इसको कैंसिल करिए, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 66। तो इसके अंदर टोटल कितने नंबर हैं, 66 नंबर है। अब देखिए यहाँ पर हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्या हम यहाँ से मेरे दोस्त थर्ड स्टेप ये फॉलो करेंगे कि दोनों के अंदर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि दोनों के अंदर, यानी कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। मतलब कि हमने ये कह दिया कि दोनों के अंदर कुछ ऐसे टर्म होंगे जो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मतलब कि सेम होगा। दोनों ही सीक्वेंस के अंदर कुछ ऐसे टर्म होंगे जो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इक्वल रख देना है। तो ए पी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ए क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस क्यू माइनस 1, इसको कह देते हैं कैपिटल डी। तो पहले वाले सीरीज़ के अकॉर्डिंग ए हमें कितना गिवन है, 1, तो 1 प्लस आ गया पी माइनस 1। पहले वाले सीक्वेंस में डी कितना गिवन है, 4 गिवन है, इज इक्वल टू सेकेंड वाले में ए कितना गिवन है, 1 प्लस क्यू माइनस 1, और डी कितना गिवन है इसमें, 3। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, p माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ से रेशो क्या आ जाएगा, p माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्यू माइनस 1/4। अब दोनों वैल्यू यहाँ से इक्वल आ रहा है, तो जब दोनों ही केस में वैल्यू इक्वल आ रहा है तो हम इसको कह सकते हैं k।
तो इधर से वैल्यू क्या आ जाएगा, p माइनस 1/3 इज इक्वल टू के। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 3k। तो p इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3k प्लस 1। और सेकेंड वाले केस पे अगर मैं चलूँ तो q माइनस 1/4 इज इक्वल टू के। तो q माइनस 1 इज इक्वल टू 4k। तो q इज इक्वल टू 4k प्लस 1। अब देखिए, अब एक बात मुझे बताइए, पहले वाले सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? तो पहले वाले सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म है मेरे दोस्त 50, और दूसरे वाले के अंदर कितना है, 66। यानी कि p की वैल्यू जो है वो पहले वाले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। और दूसरे वाले टर्म के अकॉर्डिंग q की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, 66 हो सकता है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये जो 50 है ना, यही p होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 50 लेस देन इक्वल टू 3k प्लस 1। मतलब कहने का ये है, p की वैल्यू जो है वो क्या होगा, 50 या 50 से छोटा होगा। मैक्सिमम 50 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। 1 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 49 लेस देन इक्वल टू 3k। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 49/3। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 16:1/3। अब सेकेंड वाले केस पे चलते हैं। देखिए, सिमिलरली q की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 66 हो सकता है। तो q की जगह पर मैं पुट करूँगा 66 लेस देन इक्वल टू 4k प्लस 1। इसको इधर लेकर के आएंगे तो आ जाएगा 65 लेस देन इक्वल टू 4k। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 65/4 इज इक्वल टू k। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16:1/4 इज इक्वल टू k। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, दोनों ही केस में क्या है, 16:1/3 और 16:1/4। तो दोनों में कितने आइडेंटिकल नंबर पॉसिबल होंगे? तो दोनों के अंदर 16 नंबर होगा, वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है इफ़ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय, यानी कि Sn उसने हमें कितना दे दिया, Sn उसने हमें दे दिया 3n² माइनस 2n, 3n² माइनस 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। फाइंड इट्स 10th टर्म, हमें 10th टर्म बताना है। तो मेरे दोस्त 10th टर्म बताने के लिए सबसे पहले हमें nth टर्म चाहिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। तो an इज इक्वल टू Sn टर्म तो हमें ये गिवन है 3n² माइनस का 2n, फिर माइनस। अब क्या करोगे, जहाँ पर भी n लिखा हुआ है वहाँ पे n-1 पुट कर देंगे। तो इधर से आ जाएगा 3 × n-1 का स्क्वायर माइनस 2 × n-1, 3n² माइनस 2n माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 एज इट इज़ n² प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2 × n-1, इसको हमने रख दिया एज इट इज़। तो इधर से कितना आ गया, 3n² माइनस 2n माइनस 3n² प्लस का 3 माइनस 6n माइनस 2n प्लस 2। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। 3n² माइनस 2n माइनस 3n² प्लस का 6n प्लस 2n माइनस 2। तो 3n² से 3n² कैंसिल हो गया, ये 2n से 2n कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, 6n माइनस 5।
यानी कि हमने nth टर्म जो है वो कितना कैलकुलेट कर लिया, 6n माइनस 5। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, कह रहा है 10th टर्म बताओ, मतलब कि हमें बताना है a10। तो 6 इंटू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 60 माइनस 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया 55। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ ए पी इज 12, यानी कि मेरे दोस्त इसके अंदर a3 हमें कितना गिवन है 12, और क्या कहता है सेवन्थ टर्म दिया हुआ है 24, और a7 हमें कितना गिवन है 24। देन फाइंड द 10th टर्म। तो a3 का मतलब क्या होता है, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और a7 का मतलब क्या होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 24। इसमें लगा दीजिए एलिमिनेशन, ये हो जाएगा कैंसिल। तो माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 12 माइनस 6। तो a इज इक्वल टू आ गया 6। a हमने कैलकुलेट कर दिया, d कैलकुलेट कर दिया, 10th टर्म बताना है। तो a 10 का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है a प्लस 9d। a हमने कितना कैलकुलेट किया 6 प्लस, और d कितना कैलकुलेट किया 3। तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 27 इज इक्वल टू 33। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी टर्म आर देयर इन ए पी। देखिए a गिवन है, ये d यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, और an हमें ये गिवन है। तो देखिए a इसके अंदर कितना गिवन है -1, उसके बाद हम d कैलकुलेट कर देंगे से माइनस का 5/6 माइनस -1। तो d इज इक्वल टू माइनस का 5/6 प्लस का 1। तो d आ जाएगा कितना 1/6, और an उसने हमें कितना दे दिया 10/3। तो an का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an हमें गिवन है 10/3 इज इक्वल टू a गिवन है -1 प्लस, और n हमें कैलकुलेट करना है, और d है 1/6। तो 10/3 इज इक्वल टू -1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/6n माइनस 1/6। इन सबको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 10/3 प्लस 1 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू n। इधर से 6 आ जाएगा एलसीएम, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 320 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/6 इंटू n। इससे ये कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 27। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है इफ़ एक्स वाई जेड आर इन ए पी। स्टूडेंट यहाँ पे उसने हमें क्या दे दिया, एक्स वाई जेड जो है वो ए पी में है, तो इसका मतलब ये है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो किस में है ए पी में है। और जब ये ए पी में है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा इक्वल होगा। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। वाई को जब आप इधर लेकर के आओगे तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा z प्लस एक्स। इसी कंडीशन का यूज हमें यहाँ पर करना है, और हमें देखिए वैल्यू क्या गिवन है x प्लस 2y माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और हमें क्या गिवन है z प्लस 2y माइनस का x।
इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 4xy इंटू जेड। तो देखिए x को रखना है एज इट इज़ और 2y की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, z प्लस एक्स। तो z प्लस एक्स माइनस का z इंटू x प्लस जेड की जगह पर मैं 2y पुट कर सकता हूँ, तो 2y माइनस का y इंटू ये z को रखिए एज इट इज़ प्लस 2y की जगह पर z प्लस एक्स पुट कर सकता हूँ, तो z प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 4xy इंटू जेड। तो देखिए z से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा 2x इंटू एक y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y, और इधर से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 2z इज इक्वल टू 4xy इंटू जेड। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4xy इंटू जेड इज इक्वल टू 4xy और ये z। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।